जूता निकाल के मारेंगे, जूता निकाल के मारेंगे, जूता निकाल के मारेंगे। आज जूता देख लीजिए, चप्पल निकाल के मारेंगे। कोनो वोट मांगने आ गया तो इसी जूता हम कहेंगे अपने भाइयों से कि घर में अपने जूता चप्पल निकाल के रखो। जो आज है वोट मांगने, है नीतीश कुमार है चाहे कौन हो एनडीए वाला है, जो आपके बिल के जो समर्थन किया, उसको पुराना जूता निकालो, जूता बरसाओ, जूता का माला पहनाओ। मुसलमानों का इबादत का, मुसलमानों का जो है यतीम खाना, मुसलमानों का जो है ये जहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं वो मदरसा, वो जो है सही रहे, आप उसको कब्जा करके उसको बेचना चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, 67 एकड़ जमीन थी। बंटी जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कितना हिंदुओं को उन्होंने दे दिया ये, और मुसलमानों को तो जो है ऐसा कर दिया है कि मुसलमानों को सीधा दुश्मन बता रहे हैं। मुसलमानों को जो है और हिंदू को आमने सामने ला के वो खड़ा कर रहे हैं, और वो कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो यहाँ के जो है हम जो है यहाँ के आम शहरी नहीं है, दोयम दर्जा का व्यवहार किया जा रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। वक्फ बिल संशोधन वापस लेने के लिए आप देख सकते हैं सड़कों पर संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा RYA ऐसा के जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतर चुके हैं विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में। और देख सकते हैं आप सन्नाउल्लाह भी यहाँ पर मौजूद हैं, जयशंकर पंडित भी मौजूद हैं, विकास यादव भी हैं। और ये आप देख सकते हैं जो बैनर है वक्फ संशोधन बिल वापस लो, के प्रॉपर्टी को लूटने वाला काला कानून वापस लो। और ये विरोध मार्च कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं रिजेक्ट वक्फ मेन अमेंडेंट बिल 2024 जो है उसको लेकर के। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे निकाला गया है जो वक्फ पे प्रॉपर्टी को लूटने वाला काला कानून वापस लो। और इसको लेकर के शहर के कई प्रमुख मार्गों से होकर के JP चौक पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अमरजीत जी से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल जो कल पार्लियामेंट में पास हुआ, पेश किया गया, फिर 8 घंटा बहस के बाद पास हुआ, यह देश के संविधान के मूल भावना के खिलाफ है और धार्मिक आज़ादी पर हमला है। देश को एक बार बांटने की साजिश है और भाजपा जनता के समस्याओं को समाधान करने में नाकाम रही है, तो फिर एक बार ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दिया है। उसी का हिस्सा है। वक्फ की जो संपत्ति है वो दान दी हुई संपत्ति है और उस संपत्ति के जरिए जनता का सेवा किया जाता है। मंदिर में, मदरसा में और दरगाह में, विभिन्न जगहों पर वो पैसे खर्च किए जाते हैं। गरीब बच्चों पर पैसे खर्च किए जाते हैं। ये किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो सामाजिक कार्यों में खर्च होता है और उन संपत्ति को हड़प लेने की और उसे कारपोरेट जगत को सौंप देने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने मार्च किया है। और ये पूरी तौर पे भारतीय संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। इसका जवाब नीतीश कुमार जी
जो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, चिराग पासवान जी जो संविधान और सेकुलरिज्म के पक्षधर रहते हैं, जीतन राम मांझी जी, इन सबको देना पड़ेगा। क्या लग रहा है विधायक जी ये सब करने के पीछे का कारण क्या है? क्या बिहार में चुनाव है? ये बस एक ही कारण है कि चुनाव में दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार जनता से जो मुद्दा की है वो करने में फेल्योर रही है, तो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को इसी बहाने किनारे करते हुए बिहार के सत्ता पर ध्रुवीकरण करके कब्जा कर लें। हम लोग इसे नाकाम करेंगे और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि ये क्या किया जा रहा है। वो दोनों ही सरकार जनता के काम करने में फेल्योर रही है, और इसलिए राजनीति को डाइवर्ट करने के लिए, देश के जनता को दो पोलों में बांट देने के लिए और संपत्ति जो वक्फ की है उसे लूट करके अडानी अंबानी को सौंप देने के लिए ये पूरी रचना रची गई। सनाउल्लाह जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे हाथों में विधायक जी लिए हुए हैं वक्फ संशोधन जो बिल है उसका एक पर्चा जो है वो जला रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वक्फ संशोधन बिल की एक पर्ची है उसे यहाँ पे जला करके और खुले तौर पर इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पे सनाउल्लाह जी इधर सनाउल्लाह जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सनाउल्लाह जी, धीरे राजनीतिक रूप ले रहा है, कितना असर पड़ेगा? ये जो काला कानून, लुटेरा कानून है, आधी रात में जब पूरा देश सो रहा था, रात में क्या होता है, चोरी और डकैती होता है, तो उस वक्त जब पूरा मुल्क जब सो रहा था उस समय जो है भाजपा सरकार ने मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी को लूटने वाला कानून, डाका डालने वाला कानून, वक्फ संशोधन बिल को जो है सदन में पास करा दिया। और वो अब उनके पास चूंकि संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर पास करा लिए। कल राज्यसभा में पास किया, राज्यसभा में, कल लोकसभा में पास कराए, आज हो सकता है राज्यसभा में पास करा ले। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कानून बनाइए, आप जो है संख्या बल के आधार पे, हम विरोध करेंगे आपका संविधान के आधार पे। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का धार्मिक स्थल, मुसलमानों का इबादतगाह, मुसलमानों का जो है यतीम खाना, मुसलमानों का जो है ये जहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं वो मदरसा, वो जो है सही रहे। आप उसको कब्जा करके उसको बेचना चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, 67 एकड़ जमीन थी। बंटी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कितना हिंदुओं को उन्होंने दे दिया? क्या 67 एकड़ में उन्होंने मंदिर का निर्माण किया? नहीं, वो जो है मंदिर के नाम पे प्रॉपर्टी को हड़प के उसको बेच दिया पुष्पट्टियों के नाम से। आज वक्फ बोर्ड में संशोधन करके मुसलमानों को जो है प्रॉपर्टी को हड़प के वो फिर पुष्पट्टियों के नाम से बेच देंगे। ये चीज़ हम सबको समझने की जरूरत है। मोदी सरकार भारत के अवाम के हित में कभी कोई काम नहीं करती है, और मुसलमानों को तो जो है ऐसा कर दिया है कि मुसलमानों को सीधा दुश्मन बता रहे हैं। मुसलमानों को जो है और हिंदू को आमने सामने ला के वो खड़ा कर रहे हैं, और वो कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो है यहाँ के जो है, हम जो है यहाँ के आम शहरी नहीं है, दोयम दर्जा का व्यवहार किया जा रहा है। क्या माना जाए कि आने वाले बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस पर माइनॉरिटी जो है क्या कुछ? हम तो कहेंगे, यहाँ साथी लोग हैं, हम बता रहे हैं कि ईद के दिन में हम लोग नया जूता चप्पल खरीदते हैं, पुराना खराब हो जाता है, जूता निकाल के मारेंगे। आज जूता देख लीजिए, चप्पल निकाल के मारेंगे कोनो वोट मांगने आ गया तो। इसी जूता हम कहेंगे अपने भाइयों से कि घर में अपने जूता चप्पल निकाल कर रखो। जो है आज है वोट मांगने, है नीतीश कुमार है चाहे कौन हो, एनडीए वाला है जो आपके बिल के जो समर्थन किया, उसको पुराना जूता निकालो, जूता बरसाओ, जूता का माला पहनाओ। ये जो है हम लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम जो है ख़त्म नहीं होंगे, हमको जितना कोशिश कीजिएगा ख़त्म करने का उतने ही ज़्यादा अपन आपके उभर के बाहर आएंगे, क्योंकि हमने संविधान को पढ़ा है, हमको अपना अधिकार मालूम है, संविधान में मालूम हमको क्या अधिकार है। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके सड़क पे आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। क्या कहेंगे ना, जिस तरीके से हम लोगों ने कल पूरे लोकसभा का बहस देखा, जिस तरीके से किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे थे और मुसलमानों की हितैषी बता रहे, जो भाजपा 230 सांसदों में एक मुसलमान सांसद जीता पाई हो। ललन सिंह भी पूरा दहाड़ रहे थे। वही कह रहा हूँ कि जो भाजपा 230 सांसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं जीता पाई हो, उनके 2 दामाद हैं, उनको भी नहीं जिता पाई, और भाजपा के हितैषी बन रहे हैं, जो भाजपा खुल कर कहती है कि भाई मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए मुझे। आपने देखा अभी जब होली का दिन था तो उस समय पूरे यूपी में मस्जिदों को ढकवाया गया,
और फिर ईद के दिन, ईद के अगले ही दिन जब मुस्लिम 3 दिन तक ईद को मनाते हैं, उस दिन ये बिल लेकर लाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि आरएसएस कहता है कि सौगात दे रहे हैं। ये सारी समस्याओं के जड़ मुसलमान को, आरएसएस कहता है कि सारी समस्याओं का जड़ मुसलमान है। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ये कितना मुस्लिम के हितैषी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश के जमीन को, पूरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने की इनकी नीयत है और हड़प करके ये आने वाला समय में ये बेचेंगे। क्या देश के रेलवे का जमीन नहीं बेचा जा रहा है? क्या आर्मी की जमीन नहीं बेच? आज हम वक्फ बोर्ड पर बहस कर रहे हैं। आज हमें बहस करनी चाहिए कि अमेरिका ने इस देश के सामानों पर टैरिफ लगा करके और एक दिन में 26,000 करोड़ों का नुकसान कराए। इस देश में आज बहस होने चाहिए कि देश में बेरोजगारी दर क्या है। इस देश में आज बहस होती कि छात्रों को शिक्षा क्यों नहीं मिला। इस देश में आज बहस होती कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुआ। लेकिन भाजपा हमेशा चाहती है कि पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में बांटते रहे और 80% वोट लेकर के और इस देश ये चारों तरफ बवाल मचा हुआ है इस संशोधन बिल को लेकर। देखिए, पूरे देश में ये बिल ला करके पूरे देश को सांप्रदायिक नफरत में झोंकने की ये दूसरी प्रक्रिया मोदी सरकार लाई है। आप देख रहे हैं कि अब पहले हिंदुओं में बंटवारा चल रहा था, अब मुसलमानों में बंटवारा चलने की ये नीति अपनाई गई है। जो उन्होंने 11 तरह के संशोधन कानून बना करके लाए हैं, उनको बखूबी हम अच्छा से पढ़े हैं। जो पहले की प्रक्रिया है, अब के जो नया कानून बना है, उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि मुसलमानों का जमीन का जो वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, उसको हड़पने की एकदम साजिश चल रही है। आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी का उदाहरण ले सकते हैं। जिस तरीका से हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जमीन सरकार हड़प करके पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है, ठीक उसी प्रकार इस बोर्ड का भी जमीन सरकार हड़प करके किसी खास पूंजीपतियों को देने की प्रक्रिया में है और उसी के लिए कानून बनाया गया है। तो बिल्कुल आपने देखा कि विधायक अमरजीत कुशवाहा से भी बातचीत हुई, सनाउल्लाह से भी बातचीत हुई। जो बिल में संशोधन किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, और उसी को लेकर के ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। देखना होगा, आज राज्यसभा से भी पारित करने की बातें आ रही हैं, जिसका खुल करके ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा इस पर सरकार क्या कुछ आगे करती है और ये लोग आगे क्या कुछ करते हैं। हालांकि लगातार देश भर में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। संमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संमित्रा पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी, पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245।
फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463।